ये अरेस्ट के जानने से पहले मेरे को ये जानना है कि आपने 2 बार मेंशन किया है कि हुसैन जैदी के साथ आपने काम किया है, आपने एक बार कहा कि वो आपके बॉस भी रह चुके हैं, तो हाउ वाज ही इंस्ट्रूमेंटल इन यू बिकमिंग अ क्राइम जर्नलिस्ट? No, he was not instrumental in He was not. becoming crime journalist. I already was into crime reporting. At that time he was with one tabloid, and I have never. And when I started doing crime stories, at that time I was not working with under him, because I joined that tabloid and he was told to leave that tabloid. Okay. उनको बोला गया था रिजाइन करने को, बिकॉज उनकी कोई स्टोरी बैकफायर हुई थी, गलत हुई थी, तो ही वॉज टोल्ड टू रिजाइन. तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया था. एंड ग्रेजुअली देन आई चेंज्ड माय जॉब एंड आई वेंट वेयर ही वाज एडिटर. इट वाज इन 2008. Okay. So from 2004 to 8 I have not worked with him. Okay. So 2008 में आपने हुसैन जैदी सर के साथ काम करना. Yeah, he was my editor. Till 2011 I was at the same place. Asian Age or Deccan Chronicle. We were at that or there. तो आपके सीनियर थे आप? हाँ, वो he was my editor. I was reporting to him. Okay. कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके सर? वो आज इतने बड़े राइटर हैं, इतनी सारी फिल्में हैं उनके अंदर. हाँ, yeah, he is no doubt very senior in the field. He and JD were friends basically. So जो लोगों ने बोला कि JD, मेरे को JD से इनसिक्योरिटी है, JD से no, that's all the stories were going on that I used to, मुझे JD का whatever से प्रॉब्लम है. बट हाउ इज इट पॉसिबल? JD was way senior to me. Miss Zaidi and JD were of a same age wise also, plus position wise also. They both were, and they both started their career from Indian Express together almost. So yes, and I worked with Hussain Zaidi. I never worked with JD. एंड सर ने बहुत मुझे फ्री रूम दिया था टू वर्क, नो डाउट अबाउट इट. ही हैज टॉट मी मैनी थिंग्स. उनकी फर्स्ट बुक सर ने लिखी है, ब्लैक फ्राइडे, फिर डोंगरी टू दुबई, उसमें मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है. आई एंड सर वेर सपोज टू राइट वन बुक टुगेदर. माई नेम इज अबू सालेम. बट बिकॉज आई डिड ऑल द रिसर्च ऑफ, मेरे पास जो जो मटीरियल था मैंने सब दिया था सर को, हम लोग लिख रहे थे. बट unfortunately because I got arrested, publisher told that now they don't want my name to be associated, which is fair enough. So सर ने अकेले नहीं वो बुक की. फिर बहुत सारी बुक्स, फिर तो 1-2 और बुक का मैंने रिसर्च किया. सर की माफिया क्वीन की रिसर्च की है मैंने, जिसमें गंगूबाई काठियावाड़ इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर इन दैट. एंड वो उसके लिए मैं और मेरी दूसरी कलीग थी जेन बोर्जेस, सर ने उनके साथ लिखी है. सो जेन हैज बेसिकली रिटर्न दैट बुक. एंड वो रिसर्च आपने भी किया? हाँ. एंड हम लोग गए थे कमाटीपुरा में और जेन जाते थे रात को. वी हैड गॉन टू सी मुजराज ऑल्सो. आई एंड जेन बोथ गर्ल्स यूज्ड टू गो. मेरे सोर्सेस थे, उसके साथ हम दोनों जाते थे. तो yes, I have a very good memories of doing research for sir's book. Class of 83 का 1-2 चैप्टर का मैंने किया है रिसर्च. So yeah, of late he doesn't write much book, I think. So I'm being told I'm not much. नहीं, 2 बुक्स आ रही हैं. हाँ, but he himself doesn't write. Somebody else writes. I've been told that. I'm not in touch with him since last 5-6 years, I think so. Because he was more than that. Because he was a witness in my case. Okay. So I'm not supposed to be in contact with witness. So there was no touch with him till my judgment. Then he helped me in writing my book, Behind Bars in Vaikada. He was co-publishers for that book along with Penguin. Oh, nice. So, and then he cracked deal for Scoop. Oh, nice. Yeah. Lovely. So that's it. ठीक है, चलो स्टोरी पे वापस आते हैं. मैम, आपकी कहानी जहाँ पे आपका जजमेंट सुनाया गया, आपके ऊपर क्या बीती उस समय? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो पता था कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है. आज भी while sitting here in 2025 and आज भी मुझे वो जजमेंट पहले वाली रात पता है. मेरी फ्रेंड्स सब घर पे मिलने आई थी मुझे. and my son had given 12th standard exam. By that time मेरे फैमिली मेरे नाना नानी मम्मी
सब लोग एक्सपायर हो गए, तो आयन मेरा सन ही, हम दोनों ही थे। तो पता नहीं था कि आज की रात मेरी घर में लास्ट है या कल मैं आऊंगी कोर्ट से वापस या सीधा जेल जाऊंगी, पता नहीं था। मैंने सब चेक साइन करके रखे हैं, लीव मेरे लॉयर को दिया, जयेश विटलानी। ही हैज बीन माय ट्रू फ्रेंड मोर देन अ लॉयर। एंड मैंने बोला कि निशी मेरे लड़के के एडमिशन के लिए लगेगा तो ये रख ले तू। एंड ऑल माय फ्रेंड्स हैड कम टू मीट मी, ऑल ऑफ देम वर क्राइंग। और नेक्स्ट डे सवेरे निकलना था। एंड आई, एक दिन ऐसा था 25 नवंबर 2011 जब मुझे अरेस्ट करके वही घर से लेके जा रहे थे पुलिस की वैन में। और कोइंसिडेंटली इस बार भी जब ओला बुक की तो वैन ही आई थी, अर्टिगा थी, बिकॉज मामा मामी एक फ्रेंड और हम लोग सब साथ में थे। तो मुझे वो पूरी जर्नी आई वॉज जस्ट को रिलेटिंग कि जब पुलिस लेके गई थी तब इतनी अनसर्टनिटी थी कि मैं कब वापस बाहर आऊंगी। मेट्रो के सिग्नल के वहां पे वो टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, विद्या बालन की मूवी आई थी, विद्या बालन इमरान हाशमी वाली, सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, आई डोंट रिमेम्बर विच मूवी दैट हो। उसका पोस्टर लगा था। एंड अभी जब मैं जा रही थी तो आई वॉज जस्ट ट्राई, तभी मैं सोच रही थी अरे मेट्रो में मैं पिक्चर कब देखूंगी, वेयर आई विल गेट अ opportunity, will be able to watch movie, that time I used to think। और आज का दिन 2018 2nd May, तभी फ्री वे से जा रहे थे एंड आई वॉज जस्ट चेंटिंग हनुमान चालीसा